झांसी में एक बदमाश ने गरीब की रेहड़ी में लगा दी आग। जहानाबाद थाना क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज के सामने पहाड़िया पर ठेला लगाकर गुजर बसर करने वाला संचालक बीती रात अपनी दुकान बंद कर चला गया था घर। तभी एक बदमाश आया और उसने पेट्रोल डालकर उसकी दुकान में लगा दिया। देखते देखते ही धू धू कर जलने लगी उसकी दुकान, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी आया है सामने, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी बदमाश की तलाश कर दी है शुरू। ललितपुर में एक कप चाय को लेकर देखने को मिला भारी बवाल। जहां चाय सुट्टा बार पर 2 दिनों पूर्व 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर हो गया था विवाद, जिस पर आज दबंगों ने इकट्ठा होकर एक युवक के घर पर बोल दिया हमला। शुक्रवार दोपहर जब अपने परिजनों के साथ घर पर मौजूद था पिसनारी बाग निवासी 23 वर्षीय अमन खटीक, तभी मुंह पर कपड़ा बांधकर आए 20 से अधिक लोगों ने उसके घर पर पथराव कर जमकर चलाई गोलियां। अमन ने किसी तरह दरवाजा बंद कर बचाई अपनी जान। वहीं दबंग लोग बाहर खड़ी उसकी बुलेट गाड़ी को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर मौके से हो गए रफूचक्कर। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश की शुरू। झांसी में आबकारी शराब की दुकानों के आवंटन के लिए निकाली गई ई लॉटरी। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी रहा तैनात। गुरुवार को जिलाधिकारी अविनाश कुमार और जिला आबकारी अधिकारी मनीष कुमार पहुंचे भोजला मंडी और अपनी मौजूदगी में निकलवाई लॉटरी। यहां पूरी प्रक्रिया रही निष्पक्ष। इसके लिए प्रोजेक्टर पर सभी आवेदकों को दिखाई गई लॉटरी। नीलामी में जिले में कुल 414 शराब की दुकानें की गई आवंटित, जिनमें देशी, कंपोजिट और मॉडल शॉप है शामिल। हालांकि 13 दुकानों की इस बार भी नहीं हो सकी नीलामी। जालौन में शुक्रवार दोपहर के समय दरवाजे के बाहर खड़ी एक नैनो कार में अचानक से लग गई आग और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण। आग की लपटें देख आसपास के लोगों ने उसे बुझाने का किया प्रयास, लेकिन आग पर काबू ना पाने पर लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी सूचना। लेकिन जब तक मौके पर आती दमकल की टीम, तब तक स्थानीय लोगों ने आग पर पा लिया था काबू। लेकिन इस अग्निकांड में कार पूरी तरह से जलकर हो गई खाक। ओरई कोतवाली क्षेत्र के अम्बेडकर चौराहा स्थित कल्ला चौधरी के मकान के पास की यह घटना। पुलिस ने आग लगने के कारणों की जांच की शुरू। दतिया पीजी कॉलेज में छात्र परिषद ने शुक्रवार को कॉलेज प्रशासन की कार्यप्रणाली के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। जहां छात्र परिषद ने प्रवेश फॉर्म में धर्म कॉलम को लेकर उठाया प्रमुख मुद्दा। छात्र परिषद का कहना है कि फॉर्म में हिंदू धर्म का नहीं दिया गया है कॉलम। इस संबंध में पहले भी दिया जा चुका है ज्ञापन। वहीं उन्होंने बताया कि प्राध्यापकों की अनियमितताओं को लेकर है दूसरा मुद्दा। उच्च शिक्षा के नियमों के अनुसार प्राध्यापकों को रुकना चाहिए जिला केंद्र पर, लेकिन भी प्राध्यापक नहीं कर रहे हैं ऐसा। समाधान नहीं होने पर उन्होंने आंदोलन की दे डाली चेतावनी। झांसी में शादी के अगले दिन ही दूल्हे के दादा की हो गई मौत। जहां बरुआ सागर थाना क्षेत्र के फुटेरा गांव निवासी 74 वर्षीय छिमाधर कुशवाहा के बड़े भाई के बेटे आकाश की बुधवार को हुई थी शादी और बारात से लौटने के बाद फसल देखने के लिए खेत पर गए थे छिमाधर। वहां पैर फिसलने से वह सर के बल गिरकर हो गए घायल, जिन्हें आनंद फानन में ले जाया गया मेडिकल कॉलेज। यहां डॉक्टरों ने उन्हें कर दिया मृत घोषित। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। ललितपुर में स्टार लाइफ चिटफंड कंपनी के माध्यम से लोगों को ठगने वाले गिरोह पर हुई बड़ी कार्रवाई। जहां प्रशासन ने गैंग लीडर नरेंद्र कुमार साहू की संपत्ति को कर लिया कुर्क। उप जिलाधिकारी सदर व क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में राजस्व टीम ने की ये कार्रवाई। जहां टीम ने मोहल्ला जुगपुरा में स्थित नरेंद्र साहू के एक मकान को किया कुर्क। साथ ही ग्राम पटौरा कला में स्थित एक प्लॉट को भी कर लिया जब्त। गैंग के अन्य 3 सदस्यों की कुल 2 करोड़ 17 लाख रुपए की संपत्ति भी की गई है कुर्क। महोबा के महबूबगंज में बारातियों के रौंद गया एक बेकाबू ट्रैक्टर, जिससे दूल्हे के मामा समेत 2 लोगों की हो गई मौत, जबकि मामी समेत 4 लोग गंभीर रूप से हैं घायल, जिन्हें जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। महबूबगंज निवासी रविंद्र हेरवार की शादी को लेकर दूल्हा निकासी में झांसी मिर्जापुर हाईवे पर घूम रही थी बारात। तभी अचानक से आकर बारातियों को रौंदता हुआ चला गया तेज रफ्तार ट्रैक्टर। इस हादसे के बाद मातम में बदल गई शादी की खुशियां। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर ट्रैक्टर चालक पर कार्रवाई की शुरू। टीकमगढ़ में अवैध अफीम खेती के मामले में कांग्रेस की प्रदेश महासचिव किरण अहिरवार ने पुलिस प्रशासन पर लगाए हैं गंभीर आरोप। जहां उन्होंने मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की उठाई मांग। बता दें कि जतारा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत मोहारा में 3 मार्च को अवैध अफीम के खेत पर की गई थी छापेमारी। अहिरवार का आरोप है कि पुलिस ने 10 करोड़ से अधिक की अफीम को दिखाया है 2 करोड़ रुपए की। इतना ही नहीं, 5 बीघा जमीन को बताया गया है सिर्फ 3 बीघा। उनका कहना है कि अवैध अफीम की खेती के पीछे राजनीति से जुड़े लोगों का है हाथ। दमोह के सीता बावड़ी इलाके में गौवंश की कर दी गई हत्या। मौके पर पहुंचे हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता तो उन पर की गई फायरिंग। हालांकि सभी सुरक्षित। प्रशासन ने आरोपियों के अवैध निर्माण पर चला दिया है बुलडोजर। इस घटना के विरोध में हिंदू संगठनों ने बुलाया है दमोह बंद। प्रदर्शन खत्म होने के बाद लोगों ने अपनी दुकानें खोलना कर दिया है शुरू। हालांकि बाजारों में गुट बनाकर घूम रहे हैं हिंदू संगठनों के लोग।
झांसी की मस्जिदों में शुक्रवार को रमजान के पहले जुमा की हुई नमाज। इस दौरान भारी संख्या में मस्जिद पहुंचे नमाजी। कई मस्जिदों में इतनी हो गई भीड़ कि यहां एक बार में जुमा की नहीं हो सकी नमाज। इसके बाद 2 बार में पेश इमाम ने जुमा की नमाज कराई अदा। वहीं सुरक्षा के लिहाज से मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस बल रहा तैनात। यूपी के कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने महोबा में की संवैधानिक जनयात्रा। यहां उन्होंने निषाद जाति सहित 67 जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने की उठाई मांग। कार्यक्रम में बाइक रैली का किया गया आयोजन। निषाद ने राहुल गांधी को बहरूपिया नेता बताते हुए कांग्रेस पर लगाया आरोप। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 67 समूहों को संविधान से रखा दूर, साथ ही बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के खिलाफ किया काम। कहा कि जैसे बच्चा माँ से मांगता है दूध, वैसे ही वह बीजेपी से मांग रहे हैं अपना हक। हिंद सागर तालाब की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही हो गई है शुरू। जहां शुक्रवार को राजस्व विभाग के अधिकारियों ने जल संसाधन विभाग की टीम के साथ मिलकर अवैध कब्जा वाली जमीन को किया चिन्हित। इस मामले में हवेली रोड निवासी नितिन पुरोहित ने हाईकोर्ट में याचिका की थी दायर। कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व विभाग ने रॉबर मशीन से तालाब का किया सीमांकन। इसके बाद अवैध कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर मांगा गया जवाब। न्यायालय तहसीलदार ने कब्जा हटाने के दिए थे आदेश। जालौन के चतेला गांव में शुक्रवार को शॉर्ट सर्किट से लग गई आग और तेज हवाओं के कारण आग ने विकराल रूप कर लिया धारण। एक कच्चे मकान से शुरू हुई आग धीरे धीरे आसपास के अन्य मकानों में फैल गई। ग्रामीणों ने पहले खुद आग बुझाने का किया प्रयास। जब काबू में नहीं आई आग, तब दमकल विभाग और पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड व पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। इस अग्निकांड में 6 कच्चे मकानों में रखा था गृहस्थी का सामान जलकर हो गया राख। साथ ही चपेट में आ गए एक मोटरसाइकिल व एक पंप। राजस्व विभाग की टीम नुकसान का कर रही है आकलन ताकि पीड़ित परिवारों को दिलाया जा सके मुआवजा। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।